तो उसको मना किया जाता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। आप एक कैंची लें और उसको अपने बेड के नीचे रख दें। नियत कीजिए कि मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ और उसको काटना है आपने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज के सिलेक्शन जो की है मैंने इंट्रो की, वो की है सीज़र या कैंची। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई बच्चा घर में बैठ के कैंची को बजा रहा होता है, चाहे चला रहा होता है, खामखा या उससे खेल रहा होता है, तो उसको मना किया जाता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसा है, लड़ाइयाँ होती हैं, फड्डे होते हैं, झगड़े होते हैं बिला वजह कैंची के इस्तेमाल से। चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपके घर में फड्डे और लड़ाइयाँ होंगी। और इस कैंची का वैसे भी बहुत सारे किरदार हैं, तो आज हम उनके कुछ बातें करेंगे जिससे आप उसका मुस्बत फ़ायदा ले सकते हो। पहला किरदार ये है कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती, डरावने ख्वाब आते हैं या फिर बेचैनी होती है आपको, आप सोने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नींद कोसों दूर होती है, ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा होती है, रात को सोते वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस, कभी कभी डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं। नींद आती भी है तो वो रेस्टलेस होती है कि उसमें आपको सुकून नहीं मिलता। सुबह जब आप उठते हैं तो थके हुए होते हैं, आपके जिस्म में दर्द होता है, आपके कंधों में, गर्दन में, कमर में दर्द होता है। तो एक छोटा सा टोटका मैं आपको बता रहा हूँ। बजाय इसके कि आप नींद की गोली खाएं या कुछ और करें, आप एक कैंची लें और उसको अपने बेड के नीचे रख दें। इंशाल्लाह बुरे ख्यालात, एंजाइटी, स्ट्रेस, बुरे ख्वाब, ये सब कट जाएंगे और आपको सुकून की नींद आ जाएगी। आप अगर फील करते हो कि आपके घर में जो एनर्जी आती है, मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि एनर्जी जब हम बाहर से लाते हैं या लेकर आते हैं तो उसमें बैड एनर्जी शामिल होती है, तो जिसके लिए मैंने आपको चप्पल, जूते बाहर उतारने का कहा था और साइड पे रखने का कहा था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपना जो झाड़ू है, पोंछा है, वो भी आप ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहाँ से घर से बाहर से हवा आती है, एनर्जी आती है, तो वहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो एनर्जी बाद में पोल्यूटेड हो जाती है और वो ख़राब हो जाती है। आप अपने घर में अगर चाहते हैं कि अच्छी एनर्जी आए, हर वक्त अच्छी एनर्जी आए और नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ ना आए, बात मैंने ये भी बताया था कि आपके घर में जो रिश्तेदार बाज़ औक़ात आते हैं वो नापसंदीदा भी आते हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते, लेकिन चूँकि वो रिश्तेदार हैं, आपके अजीज़ हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते कि आप मेरे घर मत आया करो, क्योंकि उनके साथ सिर्फ आपका रिश्ता नहीं, घर में दूसरे लोगों से भी रिश्ता होता है। उसके लिए एक टोटका है कि आप यही कैंची अपने दरवाजे के पास रखेंगे, अपना जो गेट है, मेन एंट्रेंस है, उसके पास रखेंगे। एक छोटी सी कैंची लेके उसको इसी काम के लिए मुख्तस कर दें कि वो वहीं पे एक हल्की सी कील लगाकर उसमें भी टांग सकते हैं, कोई रैक हो तो वहाँ भी रख सकते हैं, दरवाजे के पास भी रख सकते हैं। जो बैड एनर्जीज़ हैं वो कट हो जाएंगी, वो आपके पास नहीं आएंगी। जो बैड लोग हैं वो आएंगे भी तो वो अपनी एनर्जी बाहर छोड़ कर आएंगे, आपके पास वो एनर्जीज नहीं पहुँचेंगी।
कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि उनके लिए आपको हॉस्पिटल से या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है, जिसमें से नशे की आदत भी होती है और भी बुरी आदतें होती हैं। और कभी कभी आपका सच्चा दिल चाहता है कि मैं ये आदतें छोड़ दूँ, ये ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती बहुत कोशिश करने के बावजूद। उसके लिए आप एक कागज़ लीजिए और उस पर वो अपनी तमाम आदतें लिखें, जो भी बुरी आदतें उनको लिखें। जब आप वो आदतें लिख लेंगे, उनको पढ़िए, नियत कीजिए कि मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, और उसको काटना है आपने कैंची से। अब काटेंगे कैसे? इसको ना ऐसे काटेंगे ना ऐसे काटेंगे, इसको कॉर्नर टू कॉर्नर काटेंगे। यहाँ से कैंची चलाएं और इस तरफ कट के आ जाए, कॉर्नर टू कॉर्नर इसको काट दीजिए। फिर इसके बाद आप इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें और उसको फ्लैश कर दें। इंशाल्लाह आपकी वो आदतें बेहतर होंगी, इम्प्रूव होंगी और सही होंगी। आपको वो जो हैबिट्स हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने नापसंदीदा लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद रहें और मज़ीद डिस्टर्ब करते रहें, आपने ऐसे ही पेपर लेना है, उस पेपर पे उनका नाम लिखना है, नियत करनी है और सोचना है कि मैं इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता, या इनको दोबारा देखना नहीं चाहता, या ये लोग मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं। ये मैनिफेस्ट करें आप, और इसे भी आप उसी तरीके से क्रॉस में काट दें, ऐसे एक कोने से दूसरे कोने तक काट दें। इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें और इसको आप फ्लैश कर दें, ज़ाया कर दें। एक और तरीका भी है ज़ाया करने का कि आपने इसको काटने के बाद इसको आग लगाई, उसकी सारी राख अपने हाथ में लेफ़्ट हैंड में समेटी रखी, अपने दरवाजे पे जाएं और उसको फूंक मार के उड़ा दें। इंशाल्लाह नापसंदीदा लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। अब मैं चल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम की तरफ, और ये काम है आशिकों का। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से निकल गया है, बेवफाई कर गया है, आपको दर्द दे गया है, लेकिन उसकी यादें आपके पास से नहीं जाती, यादें मुसलसल आपका पीछा करती हैं, नींद में भी, दिन में भी, सुबह भी, शाम भी, और आप चाहते हैं कि ये यादें आपके पास से निकल जाएं। एक मैंने पहले वीडियो बनाई है जो कि इसी चैनल पे मौजूद है, उसको हम कहते हैं कॉर्ड कटिंग। वो मैंने एक तरीक़ाकार है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। आपने उसी बंदे का नाम इसी पेपर पे लिखना है और अपना नाम भी लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि आधे पेपर पे उसका नाम हो, यानी कि ये मैंने क्रॉस लगा लिया, इस तरफ उसका नाम हो, इस तरफ आपका नाम हो, और फिर इसी तरीके से एक कोने से दूसरे कोने तक इसको काट देना है। नियत वही करनी है कि इसकी यादें, इसकी बातें मुझे याद ना आए, ये मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। बहुत आसान सा लफ्ज़ है जो कि बहुत इस्तेमाल होता है, मूव ऑन करना। तो मैं यहाँ से मूव ऑन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद आप इसको काटेंगे इसी तरीके से। इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें, इसको फ्लैश कर दें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनको आप फ्लैश नहीं कर सकते, इस्लामिक नाम होते हैं। तो आप उस वक्त उसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे। अगर आप नंबरोलॉजी निकालना जानते हैं, नंबर्स, तो उसका नंबर लिखेंगे, या फिर उसके नाम का पहला लफ्ज़ लिखेंगे। पहला लफ्ज़ लिख दिया, लियाकत नाम है
तो लाम लिख दिया। और इसी तरीके से आप अपना भी चाहें तो नाम न लिखें, और उसका नंबरोलॉजी अगर आपको मालूम है तो उनके नंबर्स लिखें, और अगर नंबरोलॉजी मालूम नहीं है तो फिर आप अपने नाम का पहला अल्फाज लिखें। और उसी तरीके से जो मैंने पहले बताया था, आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश करने के अलावा आप इसको जला के इसकी राख अपने लेफ़्ट हैंड में रह के और दरवाजे पे खड़े होकर अपने इसको फूंक मार के उड़ा देना है, हवा की नज़र कर देना है। आपको मूव ऑन करने में बहुत मदद मिलेगी। आज के इस इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी टोटके के साथ अब हम चलते हैं इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं करने लगा हूँ आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो रीडिंग के लिए मैंने पहला कार्ड निकाला, आपका इस हफ्ते का कार्ड, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर या नियर फ्यूचर। ये फीलिंग है आपकी अपनी, ये आपकी फैमिली की, और ये आपकी उम्मीद, और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड। जी जनाब, पहला कार्ड ही पैसे का कार्ड, दूसरा कार्ड भी पैसे का कार्ड, और फ्यूचर में भी पैसे का कार्ड। तो लग ऐसे रहा है कि इस हफ्ते में पैसे आ रहे हैं भी, ये मुझे आते हुए नज़र भी आ रहे हैं। ये है एस ऑफ पेंटिकल। ये बिगनिंग का कार्ड होता है, स्टार्ट का कार्ड होता है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड का कार्ड होता है, और पैसे आपके पास आ रहे हैं, रास्ते में हैं, ये उसका कार्ड भी होता है। एस ऑफ पेंटिकल, और इतना बड़ा बड़ा आपको पैसे ही नज़र आ रहे हैं। तो आपके पास इस हफ्ते में पैसे आ रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब जब एक कार्ड आता है तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें रुकावट क्या आ रही है। तो इत्तेफाक से रुकावट भी, पैसे की रुकावट पैसे से, वो एस था और ये 9 है, बहुत ज़्यादा है। तो दो तरफ से पैसे आ रहे हैं। आप कंफ्यूज होंगे कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, ये वाला काम पकड़ूं या ये वाला काम पकड़ूं, ये ठेका अच्छा है या ये ठेका अच्छा है। तो ये वाले जो पैसे हैं ये तो नए हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं नए हैं, ये नया काम है। ये वाले वो पैसे हैं जो आपके पुरानी आपकी पेमेंट्स हैं वो क्लियर हो रही होंगी। तो ये क्रॉस के तौर पे आया है। तो ये हो सकता है कि आपका जहन थोड़ा सा बटाएं, कि आप सोचोगे कि चलो जो ज़रूरत थी मेरी पूरी हो गई, अब ज़्यादा मेहनत क्या करूं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आपने जो काम पकड़ा है उसको पूरा करना है, और अगर नहीं पकड़ा तो पकड़ लीजिएगा, क्योंकि पैसे उसमें भी बहुत फ़ायदा है। और ये जो पैसे आ रहे हैं ये आपके पुराने पैसे हैं, पुरानी पेमेंट्स हैं जो कि क्लियर हो रही हैं। तो बुनियादी तौर पे इस हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास पैसे आ रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ईद अच्छी निकल जाएगी, ईद अच्छी गुजर जाएगी आपकी, क्योंकि रमज़ान तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा। ये है इसकी बेस, फूल। असल में ये वाला कार्ड बता रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले कार्ड के लिए, ऊपर वाले दोनों कार्डों के लिए, कि आपने कोई न्यू बिगनिंग की है, न्यू स्टार्ट किया है। और इसमें लाइन भी आई हुई है कि ओपन टू ऑल ऑफ योर पॉसिबिलिटीज़। आप अपनी तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखेंगे। अब ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपके पास कोई नया काम आया है जो कि आम काम से हट के है, जो कि आप करते रहते हो, तो जिसकी वजह से आप पीछे मत हटिएगा, और ये काम आया है तो इसको कीजिएगा ज़रूर। ये कार्ड बता रहा है मुझे। ये पास का कार्ड है, ये पास की मेहनत का कार्ड है, और बहुत ज़्यादा मेहनत का कार्ड है। ये कार्ड भी बता रहा है कि आपने अपने कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ ले लिया था पास्ट में,
उसका रिजल्ट भी आपको मिला, उसके पैसे भी आपके पास आ रहे हैं। ये वही पेमेंट्स होंगी पास्ट वाली, जो आपने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया है, जो कि अब क्लियर हो रही है। आखिरी वाला कार्ड, सॉरी, ये वाला कार्ड, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट। ये बहुत दुआओं का कार्ड होता है। ये आपके वालिद की दुआएं भी होती हैं, आपका उस्ताद भी होता है, आपका मेंटोर भी होता है, आपका बुजुर्ग भी होता है, आपका पीर भी होता है। तो ये उसका कार्ड है। तो बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि इस वक्त प्रेजेंट में आपके पास दुआएं एक्टिवेटेड है। अब ज़रा सुनिएगा मेरी बात। दुआएं सबके पास होती हैं, माँ बाप दुआएं कर रहे होते हैं, बुजुर्ग दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी दुआएं एक्टिवेटेड नहीं होती, वो रुकी हुई होती हैं, फंसी हुई होती हैं, और आपका हर काम फंस रहा होता है, आपका काम हो ही नहीं रहा होता। तो इस वक्त आपके पास दुआएं एक्टिवेटेड है, तो ये सारे काम आपके जो न होने वाले भी हैं वो हो जाएंगे। प्रेजेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपने और भी कोई काम पकड़ना है, और भी कोई विश करनी है तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि एक्टिव दुआओं का जो माहौल है वो बहुत कम मिलता है, वो आपको मिल चुका है। जी जनाब, अगेन पेंटिकल नियर फ्यूचर में, ठीक है। ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर तो मैंने आपको कहा कि आपके द फ्रूट ऑफ योर लेबर, आपने जो मेहनत की थी उसका सिला आपको मिला, और वो आपके बिल्स कैश हो रहे हैं। यहाँ पे ये बोनस है। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होंगी जिनकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं होगा कि ये भी आ रही हैं, ये भी मिल रहा है, तो वो भी मिल रहा है आपको। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हफ्ता आपके लिए स्कॉर्पियो बहुत अच्छा होगा। ख़ास तौर पे पैसों के मामले में चीज़ें अच्छी होंगी। अब ज़रा जब मैं इस किस्म की बात करता हूँ तो लोग नीचे कमेंट्स भी करते हैं कि हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक और चीज़ भी करता हूँ, उसको भी गौर से सुनिएगा कि मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने मसले को रेजोनेट किया करें मेरे सवालात के साथ। अपने मसले को, जो मैं कह रहा हूँ उसको पक्का पक्का लेके नहीं बैठा करें। अगर आपके पास मसला जो था वो शादी का था तो भी हल हो रहा है, सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं। बीमारी का था तो भी हल हो रहा है, कोर्ट केसेस थे तो भी हल हो रहे हैं, जॉब का मसला था तो भी सही हो रहा है, और अगर पैसा डायरेक्ट आना है तो भी सही हो रहा है। बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी अच्छी हो रही हैं। जी अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। 2 ऑफ कप्स की फीलिंग है आपकी। 2 ऑफ कप्स मोहब्बत में आने की फीलिंग है, प्यार करने की फीलिंग है, या दिल चाहता है कोई ना कोई ज़िंदगी में आ जाए, तो वो फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 2 ऑफ कप्स, ये जो फीलिंग है पॉजिटिव है, अच्छी है, और हो सकता है कि यही रिश्ता आगे चल के मैच्योर भी हो जाए। ये आप अपनी फैमिली की फीलिंग देखिएगा, ये अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव है। ये है 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड असल में तलवारों का कार्ड, रुकावटों का कार्ड। और आपकी फैमिली समझती है कि ये रुकावटें आपने खुद खड़ी की हुई हैं, और जब ये समझ रही है आपकी फैमिली, तो आपने कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग दी होगी, तभी तो वो समझ रही है। मैं कहता हूँ कि आपके पास ये वाला कार्ड कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। आपकी फैमिली की जो दुआएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो आपके हर वक्त करीब होते हैं, जो हर वक्त आपको देखते रहते हैं, वो जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत पॉजिटिव आनी चाहिए। इस वक्त पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। इसको सही कर लें, उनकी ये गलत फहमी दूर कर लें कि आपने अपने लिए खुद रुकावटें खड़ी की हैं। और ये कार्ड देखिएगा, पेज ऑफ वांड्स। इत्तफाक है, जो पहले रीडिंग की थी उस रीडिंग में भी ये कार्ड इसी जगह पर आया था। पेज ऑफ वांड्स का मकसद है कोई ना कोई मैसेज, कोई राइडर आ रहा है कोई पैगाम लेके, और वो पैगाम नौकरी का, कारोबार का, बिजनेस का, जॉब का लेटर आने वाला है, इंटरव्यू में आप पास होने वाले हैं, जो भी है बहुत अच्छा है।
आखिरी वाला कार्ड भी अच्छा नहीं है, वो इसकी तरह का है, फियर का, खौफ का। उसको आपने खुद से ही करना है, क्योंकि मेरे कहने के मुताबिक मैं जो समझता हूँ कि जो फियर है ये आपका सेल्फ क्रिएटेड होता है, आप खुद बना रहे होते हो, तो आप उसको खुद भी सही भी कर सकते हो। लेकिन कभी कभी मैं इस कार्ड को पॉजिटिव भी पढ़ लेता हूँ। ये कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। पॉजिटिव क्यों पढ़ता हूँ कि वो ये कहता है कि ये जो आपके पास प्रॉब्लम्स आई हैं, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का टाइम आ गया है, ये प्रॉब्लम आगे नहीं चलेंगी, आपका कर्मा ज़ीरो हो जाएगा। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल या आपके 3 विश कार्ड। सवाल 1, सवाल 2, सवाल 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। ये सवाल है ख़ास तौर पे उन लोगों का जो कि शादी करना चाह रहे हैं, तो या रिश्ता तय करना चाह रहे हैं, तो उनका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2 ये भी कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। ऐसे लोग जो सफ़र पे जाना चाहते हैं, कारोबारी सफ़र पे जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं, उनका काम भी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 जी जनाब, आपका काम भी हो जाएगा। ऐसे लोग जो कि जिनके पास रुकावटें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, उनकी वो रुकावटें, वो परेशानियाँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।